दोस्तों आज हम इनक्रेडिबल का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड पार्ट। जैसा कि लास्ट फिल्म में हमने देखा था कि पाताल लोक से पाताल पुत्र धरती पर आकर के तबाही मचाने लगता है, जिसे बॉब, हेलेन और लूसियस तीनों मिलकर के उसे फाइट करते हैं और सिटी हॉल को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं। और तो और वायलेट और डैश भी उनकी हेल्प करते हैं। वो पाताल पुत्र की मशीन से लोगों की जान बचाते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। फ्रोजन तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बॉब की फैमिली पकड़ी जाती है और उन्हें ब्लेम किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट उनसे नाराज़ है। उस दौरान उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था और हमेशा के जैसे रिक टिकर उन्हें सपोर्ट करता है और पुलिस से फ्री करा करके उन्हें 2 हफ्तों के लिए होटल में रुकने का अरेंजमेंट करके देता है। वहीं दिखाया जाता है टोनी ने वॉलेट को एज अ सुपर हीरो देख लिया, लेकिन रिक टिकर उसकी मेमोरी को रिमूव कर देता है। वहीं बॉब के बच्चे अपनी रियल लाइफ एज अ सुपर हीरो की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन हेलेन नहीं चाहती। वो अपने बच्चों को सेव करना चाहती है और बॉब हेलेन उदास बैठे हैं। तभी फ्रोजन वहां आता है और कहता है, आ गए मेरे बंटी बबली अपने ससुराल से, और उन्हें विंस्टन टेप्टिक का कार्ड देता है कि हमसे वो मिलना चाहता है। हेलेन मना करती है, लेकिन बॉब उसे मना लेता है और दोनों उस कार्ड के एड्रेस पर पहुंचते हैं, जहां पर विंस्टन उन तीनों को देख बहुत खुश होता है। तभी एवलिन, जो कि विंस्टन की बहन है, वो वहाँ आती है। विंस्टन उन्हें बताता है कि उसके फादर ने सुपर हीरोज के लिए बहुत कुछ किया, बहुत डोनेट किया, लेकिन एक दिन चोरों ने उन्हें मार दिया जब उन्होंने फादर को कॉल करते देखा। अगर कानून ने सुपर हीरो पर पाबंदी नहीं लगाई होती तो ऐसा कभी नहीं होता। और दोनों भाई बहन डेवटेक की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी चलाते हैं और वो दुनिया का नज़रिया बदलने के लिए उनकी हकीकत कैमरे के थ्रू लाने का प्लान करते हैं। और इतना सुन बॉब खुश हो जाता है, कहता है चलो काम शुरू करते हैं। मेरा पहला मिशन क्या होगा? जिस पर विंस्टन कहता है, शांत हो जाओ मेरे गदाधारी भीम, और जिसकी शुरुआत हम प्लास्टिक गर्ल मीन्स हेलेन से करेंगे। लेकिन हेलेन थोड़ा कंफ्यूज है। वो बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा वरीड रहती है, लेकिन बॉब उसे रेडी करता है और अब वो उन्हें अपने बंगलों में शिफ्ट कराता है। और प्लास्टिक गर्ल मीन्स हेलेन उनको काम के लिए रेडी बोल देती है और वहाँ पर उसे एक कॉस्ट्यूम मिलता है जिसे वो पहन करके कंफर्टेबल फील नहीं करती। बॉब कहता है एडना ने बनाया। हेलेन कहती है नो, हरीश मल्होत्रा ने। और उसे एक इलेक्ट्रोसाइकिल भी दी जाती है, जिसे लेकर वो अपने पहले मिशन पर निकल पड़ती है न्यू अर्बन के लिए। वहीं बॉब घर पर एज अ पेरेंट्स रोल प्ले करता है, बच्चों को बहुत अच्छे से टेक केयर करता है, डैश को सम्स में हेल्प करता है, जैक को स्टोरी सुना करके सुलाता है, वहीं वॉयलेट को उसकी डेट के लिए रेडी करता है, वहीं हेलेन को बुलेट ट्रेन के साथ होने वाली अनहोनी का सामना कर दुर्घटना होने से बचाती है। और उसी दौरान हेलेन को स्क्रीन पर वेलकम बैक प्लास्टिक गर्ल स्किन्स लेवर का मैसेज मिलता है। वहीं घर पर जैक एक ग्लैमर से फाइट करता है और काफ़ी फनी सीन है दोस्तों। और तरह तरह का वो रूप बदलता है, क्योंकि वो एक इच्छाधारी सुपर हीरो है। वो अपने तरह तरह का रूप बदल करके ग्लैमर्स को मारता है। ये देख ग्लैमर्स भी हैरान रह जाता है। तभी बॉब वहाँ आता है और जैक को देख परेशान हो जाता है, और बॉब उसकी पावर्स को देख खुश हो जाता है कि उसके बेटे जैक के पास भी सुपर हीरोज वाली पावर है। तभी हेलेन का कॉल आता है और वो तीनों बच्चों का पूछती है और अपने ट्रेन मिशन का उसे बताते हुए वो बहुत खुश है। बॉब टीवी पर उसे देख बहुत जेलस फील करता है और उस रात को उसे नींद भी नहीं आती और रात में ही उठ करके वो डैश को मैथ टेस्ट की तैयारी कराता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में दिखाया जाता है वायलेट अपने फ्रेंड टोनी के पास जाती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। उसे पहचानने से मना कर देता है क्योंकि रिक ने उसकी मेमोरी को इरेज कर दिया था। और वायलेट वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और अब हेलेन एक टीवी इंटरव्यू के लिए बैठी है जेड के सामने, लेकिन जेड को कुछ होने लगता है। हेलेन समझ जाती है कि कोई टीवी स्क्रीन के थ्रू हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा है और हेलेन फौरन एंकर को थप्पड़ मारती है। तो एंकर कहता है वो एक एम्बेसडर प्लेन को भी हाईजैक कर सकता है। और हेलेन इतना सुनकर के सब कुछ समझ जाती है कि कोई एम्बेसडर को मारने की साजिश कर रहा है और वो उसे बचाने जाती है और उसे बचाती है। वहीं वॉयलेट कहती है टोनी को वो उल्लू बताती है कि एक बार उसने मुझे हीरो सूट में क्या देख लिया, ऐसे कहता है कि वो मुझे पहचानता ही नहीं। तभी बॉब कहता है ना जाने कितनों की याददाश्त को रिकर को इरेज करना पड़ता है हर बार। और इतना सुन वॉयलेट बॉब पर गुस्सा करती है कि आपने ही रिक से कह कर के
टोनी की मेमोरी को इरेज करवाया, ये सब आपने किया, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और वो अपने सुपर हीरो ड्रेस पर गुस्सा करती है, उसे डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन ड्रेस को कुछ भी नहीं होता। तब डैश कहता है इसको क्या पिंपल निकला है। वहीं हेलेन खुश नहीं है क्योंकि वो स्क्रीन स्लेवर को अभी भी नहीं पकड़ पाई, वो अभी भी आज़ाद है। तब विंस्टन उसे दुनिया के कोने कोने से लाए गए सभी छोटे मोटे सुपर हीरो से मिलवाता है, और वहाँ पर हेलेन और एवेलिन दोनों मिलकर के जेंट्स मीन्स मेल को लेकर के बातें करती हैं, और हेलेन उसे स्क्रीन स्लेवर को ट्रैक करने वाली मशीन बनाने का बोलती है। एवेलिन बोलती है आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, ये तो बताओ। जिस पर हेलेन बोलती है स्क्रीन स्लेवर से हमेशा के लिए आज़ादी, और शाम को टीवी इंटरव्यू फिक्स करवाने का बोलती है ऑन कॉल। वहीं बॉब टिकर को टॉनी के बारे में पूछकर उसके रेस्टोरेंट पहुंचता है अपनी फैमिली के साथ में, ये बहाना बनाकर कि रोज रोज का खाना खा कर के बोर हो गए हैं। तभी वहाँ पर टॉनी को देख वॉयलेट को चोर का झटका लगता है, मीन ठसका लगता है। वहीं हेलेन का टीवी पर ऑन कॉल इंटरव्यू होता है। तभी स्क्रीन स्लेवर स्क्रीन पर आ जाता है और कहता है बुलेट ट्रेन तो एक छोटा सा डेमो था, खेल तो अब शुरू होगा। तुम सबको अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा क्योंकि तुम सब स्क्रीन के गुलाम बन चुके हो। और उसी दौरान हेलेन इलास्टिक गर्ल उसको ट्रैक करती हुई एक जगह पहुंचती है जहां पर उसका सामना एक नकाबपोश से होता है, और दोनों के बीच में फाइट होती है, और इलास्टिक गर्ल उसे पुलिस को पकड़वा देती है क्योंकि वो उसे स्क्रीन स्लेवर समझती है जो लोगों को हिप्नोटाइज करता है। वहीं पॉप को टीवी पर अपनी कार नजर आती है, सुपर कार, जबकि उसे ये बताया गया था कि उसका तो नामो निशान तक मिट चुका है। तभी वॉयलेट और डैश को भी जैक की पावर का पता चलता है, लेकिन बॉब इरिटेट हो चुका है फैमिली को संभालते संभालते, और लूसियस को वो कॉल करके घर पे बुलाता है। और जैक को भी देख वो भी हैरान हो जाता है जब वो उसकी पावर्स को देखता है, और बॉब जैक को लेकर के एडना के पास जाता है। बॉब का हाल बेहाल है, कई दिनों से वो सोया तक नहीं। एडना जैक को देख कहती है वो सुपर हीरो सूट बनाती है, बाबा सूट नहीं। लेकिन जैक को देख वो भी शॉक्ड हो जाती है और जैक को अपने पास रखने का बोल बॉब को घर भेजती है। वहीं विंस्टन स्किन स्लेवर के पकड़े जाने की खुशी में सेलिब्रेशन करता है। हेलेन मीन्स इलास्टिक गर्ल को पता चल जाता है कि उसने जिस आदमी को पकड़वाया वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, नॉर्मल सा, क्योंकि उसकी आंखों पर वो हिप्नोटाइज वाला चश्मा नहीं था। और तभी एवलिन वही चश्मा उसकी आंखों पर लगा देती है और उसे हिप्नोटाइज कर देती है। वहीं बॉब नींद से जागता है आफ्टर 17 आवर्स और एडना के पास जैक को लाने जाता है, जहां एडना जैक की पावर दिखाती है जिसका इस पर कंट्रोल नहीं, और बताती है कि ये जब जब बिस्किट खाएगा ये एक मॉन्स्टर बन जाएगा। और एडना जैक को कंट्रोल करने की एक डिवाइस भी देती है, और इसके बदले वो डील करती है कि इनक्रेडिबल इलास्टिक गर्ल फ्रोजन का सूट हमेशा मैं ही डिजाइन करूँगी। वहीं इलास्टिक गर्ल हेलेन को होश आता है और वो एवलिन के सामने शून्य से भी नीचे के टेम्परेचर में बैठी हुई है जहाँ वो कुछ भी नहीं कर सकती। एवलिन बताती है स्किन स्लेवर तो सिर्फ एक कैरेक्टर है जो कि मैंने बिल्ड किया है, मैंने बनाया है। जिस पर हेलेन कहती है क्या विंस्टन को पता है ये सब? जिस पर एवलिन बोलती है बिल्कुल नहीं, वो एक समाज सुधारक सेवक है और मैं इस टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज़ करूँगी कि दुनिया का सुपर हीरोज़ पर से भरोसा उठ जाएगा। तब हेलेन बोलती है मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। एवलिन बोलती है यही गलती मेरे डैड ने की थी, तुम सुपर हीरोज़ पर ट्रस्ट करके। और विंस्टन वो तो बच्चा है, उसको अभी भी लगता है कि कुछ भी होगा सुपर हीरोज़ हमें बचाने जरूर आएंगे। वहीं बॉब को दिखाया जाता है वो जैक का डेमो डैश और वॉयलेट को दिखाता है। तभी एवलिन कॉल कर बॉब को बुलाती है कि हेलेन की जान खतरे में है। बॉब फ्रोजन को कॉल कर घर पर बुलाता है और बोलता है अपने सूट में आना। वो बच्चों के टेक केयर करने के लिए फ्रोजन मीन्स लूसियस को घर पे बुलाता है और खुद एवलिन के पास जाने के लिए निकलता है। वहीं डैश और वॉयलेट अपने सुपर हीरोज वाले सूट पहनते हैं और डैश देखता है कि उसके गेट पर कुछ लोग खड़े हैं जो खुद को विंस्टन के आदमी बताते हैं। तभी फ्रोजन वहाँ आ जाता है और कहता है कि उन्होंने मुझे भेजा है घर संभालने, और कहता है बॉस लोग कभी कभी गलती करते हैं। और वहाँ उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। डैश जैक को बचाता है। तभी इनक्रेडिबल की कार आ जाती है, सुपर कार, लेकिन वो लोग फ्रोजन को भी हिप्नोटाइज करके गॉगल पहना देते हैं और वो उल्टा बच्चों को मारने के लिए भागता है। वहीं बॉब हेलेन के पास पहुंचता है जहां पर एवलिन बॉब को भी वही गॉगल पहना करके अपने कंट्रोल में कर लेती है। बॉब की कार इनक्रेडिबल सुपर कार जिसे डैश जैक वॉयलेट लेकर के एवलिन के जहाज तक पहुंचते हैं जो कि पानी में उड़ती भी है। और वॉयलेट जैक को डैश के पास छोड़ हेलेन बॉब को तलाश करने के लिए जाती है जहां उसका सामना कैरम से होता है और उसे हिट कर डैश के पास पहुंचती है। और अब जैक को दोनों मिलकर के ढूंढते हैं क्योंकि जैक कहीं जा चुका था और ऐतिहासिक सुपर हीरो समझौता लाइव स्टार्ट हो चुका है। वहीं डैश
वॉयलेट को जैक मिलता है और अब जैक एक विशाल रूप लेकर के भाग जाता है और एवलिन उन तीनों से जहाज पर कब्जा कर लेती है, क्योंकि हेलेन और बॉब तो उसके पास थे ही और उसके सुपर हीरोज जो छोटे मोटे सुपर हीरोज थे वो फ्रोजन को भी उसके पास ले आए थे। और तभी वहां पर तीनों बच्चे पहुंच जाते हैं और जैक हेलेन का चश्मा उतार देता है। हेलेन के नॉर्मल होते ही हेलेन बॉब और फ्रोजन का चश्मा भी निकाल देती है और बच्चों को देख हेलेन बोलती है, हमको तुम पर नाज है मेरे बच्चों। और तभी वहाँ एवलिन के सुपर हीरोज आ जाते हैं और फाइट स्टार्ट होती है। ये सब देख एवलिन एक जेट लेकर के वहाँ से भागती है। तब हेलेन भी उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए जाती है। वहीं बॉब, फ्रोजन, डैश और वॉयलेट मिलकर के उस जहाज को शहर में जाने से मोड़ते हैं और हेलेन एवलिन को चकमा देकर के उसे शूट कर जहाज से बाहर फेंकती है और उसके साथ उसे लेकर के अपने साथ में शिप पर पहुंचती है। वहीं विंस्टन वो स्क्रीन को तोड़कर सबको होश में लाता है, जिससे सब हिप्नोटाइज हो रहे थे और अब सब बच जाते हैं। लेकिन एवलिन को पुलिस पकड़ करके ले जाती है, जहां पर विंस्टन हेलेन को थैंक्स कहता है कि उसकी जान बचाने के लिए। और अब सरकार द्वारा सुपर हीरोज को वापस कानूनी दर्जा मिल जाता है। नेक्स्ट डे वॉयलेट टॉनी के पास जाती है और वो साथ में पिक्चर देखने जाते हैं, जहां गाड़ी में उसकी फैमिली ऑलरेडी बैठी है, जिस पर वॉयलेट बोलती है कि नहीं, वो हमें सिर्फ छोड़ने आ रहे हैं। टॉनी बोलता है आप लोग कुछ ज़्यादा ही करीब हो। पॉप बोलता है और ज़्यादा हो सकते हैं, जिस पर वॉयलेट तीनों को सबसे मिलवाती है, जिस पर डैश बोलता है हेलो जीजा जी। पॉप बोलता है हम पिक्चर देखने आ रहे हैं, तुम पर नज़र रखने नहीं। और तभी वो देखते हैं रोड पर शोर शराबा और फायरिंग। तब वो टॉनी को थिएटर के सामने उतारकर वापस आने का बोल अपने काम में लग जाते हैं। मीन्स वापस से उनको गवर्नमेंट की परमिशन मिल चुकी है और वो दुनिया को बचाने का काम शुरू कर देते हैं, वही सुपर हीरो वाला। और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।